वेलकम सभी को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार एपीपीएससी ने सिलेबस चेंज कर दिया और कुछ पॉइंट्स इधर ऐड किया, जो एक्स्ट्रा पॉइंट। तो उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इधर मैं बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को और क्या नहीं, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचा है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग अगर 1.25 की स्पीड से देखेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं क्योंकि जब एक्सप्लेन करूँगा तो स्लोली करूँगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस, हाँ सिलेबस देख लेते हैं। चलिए सिलेबस, तो ये सिलेबस में आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंड एंड पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडिंग इकोनॉमी एंड हेरिटेज। सबसे पहले हिस्ट्री का बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात क्या कर रहा है, हिस्ट्री का। मतलब क्या, हिस्ट्री से पूछेंगे क्वेश्चन। अब हिस्ट्री से क्या क्या पूछेंगे, हिस्ट्री से पहला पूछेंगे पॉलिटिकल, आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री होगा, जिसमें पूछेंगे मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो बताऊंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है हिस्ट्री से, इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कि किंगडम्स के बारे में क्या था, एंग्लो वार कुछ हुआ क्या, हाँ ये सब के बारे में। दूसरा देखिए इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब सीधा इकोनॉमिक्स आ गया। दूसरा हेरिटेज, हेरिटेज मतलब ये आपका सब्जेक्ट आ गया आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर स्टेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हिस्ट्री में पहले बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। क्या पूछ सकता है पॉलिटिकल हिस्ट्री में, अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या ही पूछेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में, अरुणाचल का क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री है। लेकिन है, क्या है, कब फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, नाम किसने दिया, अरुणाचल प्रदेश का नाम कैसे आया वो भी है, अरुणाचल नाम रखेंगे किसने दिया, नेफा फॉर्म किया तो किसके अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन था, एजेंसी था वो, किसके अंडर में था, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पता होना चाहिए आप लोगों को कि स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया था वो कितने साल में, आसाम से जब सेपरेट हुआ था तो वो कितने साल में सेपरेट हुआ था। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग देखिए 1972। फिर स्टेट बना, कब बना, वो बना 1987 में स्टेट बना दिया यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, तो ये सब पॉलिटिकल हिस्ट्री आप लोग को देखने। अब देखिए गौर से, इधर जो सिलेबस में उन लोगों ने बस अरुणाचल प्रदेश के बारे में ही नहीं बताया था, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट बताया था, तो बाकी स्टेट का देखना पड़ेगा। तो ऐसे बाकी स्टेट देखिए कि कब मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब स्टेट कब आसाम से सेपरेट होके यूनियन टेरिटरी बने, फिर यूनियन टेरिटरी से स्टेट बने। तो ये सब आप लोगों को एक एक करके चेक करना है, सबका बाय हार्ट करना है। ये एग्ज़ाम से करीब एक हफ्ता पहले से आप लोग करोगे तो इट विल बी फाइन, क्योंकि वो रिवीजन का तब ज़रूरत होगा नहीं। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ सकते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में, और वही मैंने जो बताया आप लोगों को, सब स्टेट के बारे में देखिए ईयर वाइज। फिर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों को पता होना पड़ेगा पॉलिटी के साइड से, कि पहला सीएम कौन था स्टेट का, पहला स्पीकर कौन था असेंबली का, पहला डिप्यूटी स्पीकर था कि नहीं था, ये भी देखना है आपको। प्रेजेंट तो देखना ही है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ये आप लोगों को पता होना है, पहला गवर्नर कौन है, कौन था, और फिलहाल कौन गवर्नर है। तो ये सब ज़रूरी है। ठीक है, और हाँ, अरुणाचल प्रदेश का लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट हैं, जबकि पॉलिटी में आर्टिकल जो स्पेशल स्टेटस है स्टेट के लिए दिया गया है 371, आई थिंक एज 371 एज में क्लियरली बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में 30 सीट्स से ज़्यादा सीट्स होना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश का असेंबली में, 30 से मोर। तो आप लोग देखिए अभी कितना है, 30 से ज़्यादा है या कम है, ये आप लोग गूगल मारिए चेक कीजिए। फिर कितने सीट्स दिए हैं ये नंबर, दूसरा नंबर ऑफ सीट्स देयर हैव बीन प्रोवाइडेड टू अरुणाचल प्रदेश इन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया। ये लोअर हाउस और अपर हाउस में कितने सीट्स है अरुणाचल प्रदेश से, कितने एमपी बैठे हुए हैं, तो ये पता होना चाहिए। कौन कौन एमपी है वो ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू अरुणाचल प्रदेश इन लोकसभा, ऐसे क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे आप, तो ये देखना है। ठीक है, और ये हो गया आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, अब दूसरा भी हिस्ट्री था, क्या हिस्ट्री, मोनार्की के बारे में। अब तो ठीक है, मोनार्की किंगडम वगैरह ये क्या देखेंगे आप, तो अरुणाचल का पुराना, इतना पुराना हिस्ट्री है नहीं, क्योंकि अपना खुद का लैंग्वेज था नहीं, बस लैंग्वेज मोनपा ट्राइब का था, तो इसलिए बाकी ट्राइब लोग प्रिजर्व नहीं कर सके, अपना स्क्रिप्ट नहीं होने का कारण अपना हिस्ट्री को।
तो जितना हम लोग को पता चलता है वो एंग्लो, जब ब्रिटिश का अराइवल के बाद, तो 3 वार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंग्लो वार, ठीक है। वो एंग्लो एक जो अरुणाचल का ट्राइब है उसके साथ हुआ था। तो वो उसके बारे में इम्पोर्टेंट है, वो देख लेना, वो उसका पीरियड देख लेना, कहाँ हुआ था वो देख लेना, ठीक है। और बाकी इशू है नहीं, बस इतना एनफ है। तो ज्योग्राफी देखना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा, स्टेट का, नॉट ओनली स्टेट, नॉर्थ ईस्ट का भी। उसमें देखिए बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री कितना शेयर करता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल कंट्री बोल रहा हूँ, फिर भूटान के साथ। फिर ये भी देखिए कि अरुणाचल प्रदेश कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, क्या नागालैंड के साथ करता है, क्या मणिपुर के साथ करता है, तो ये देखिए करता है कि नहीं, चेक कर लीजिए। ऑप्शन आ सकता है, एलिमिनेशन आप यूज़ कर सकोगे, तब 1-2 पता होगा तो भी कर सकोगे। तो और स्टेट पीसीएस में जितने भी एग्ज़ाम है ना, उसमें सोसाइटी का क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा आप लोग को बेसिक जानकारी ज़रूरी है। जैसे कि स्टेट का सेक्स रेशियो कितना है, सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, वो कितना है अरुणाचल प्रदेश का, ये सब 2011 सेंसस से देखना, क्योंकि वही है डेटा हम लोग के पास, उसके बाद से कोई भी डेटा नहीं है। और डेंसिटी कितना है, डेंसिटी पॉपुलेशन, क्योंकि अरुणाचल में पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये ऑब्वियस क्वेश्चन बन जाता है पूछने के लिए कि कितना है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वो है डेंसिटी पॉपुलेशन। फिर टोटल पॉपुलेशन स्टेट का, टोटल लैंड एरिया देखिए आप, लिटरेसी रेट देखिए कितना है स्टेट का लिटरेसी रेट। फिर कल्चर, जो कि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, आप लोग देख सकते हो यहाँ मेंशन है हेरिटेज, ठीक है, हेरिटेज मेंशन है ना, ये देखिए। तो चलिए हेरिटेज देखते हैं। अब हेरिटेज में क्या पढ़ें, ट्राइब। हेरिटेज मतलब ट्राइब, कल्चर प्लस उनके फेस्टिवल्स क्या क्या है। अब कौन कौन से ट्राइब है वो देख लीजिए कौन कौन से ट्राइब के लिए कौन कौन सा जगह है। जैसे तानी हो गया, तानी, ये तानी ट्राइब में बहुत सारे आते हैं, उसमें आपातानी भी है। तो इनका एक खासियत ये हो गया, इनका वो क्या है, मतलब यूनिकनेस क्या है, वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि नहीं, कि ये राइस कल्चर, जैसे क्वेश्चन में आ गया राइस कल्टीवेशन विद पिस्टिकल्चर। पिस्टिकल्चर मतलब फिशरीज, जो फ़िश को वो कल्टीवेट करते हैं, फ़िश को पालते हैं। तो अपतानी ट्राइब का खासियत ये है कि वो लोग राइस कल्टीवेशन जब करते हैं तो उसका साथ साथ जो पानी होता है नीचे, राइस के लिए जो पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, वो स्टेगनेंट वाटर में फ़िश भी कल्टीवेट करते हैं। तो ये दे दिया, और ऑप्शन में देगा आपको 1 2 3 4 कौन सा होगा, कौन सा ट्राइब ये फॉलो करते हैं। तो ऐसे 1-2 ट्राइब के बारे में देख लीजिए, कितने ट्राइब है, बहुत सारे ट्राइब हैं। मोनपास के बारे में डिटेल देखिए, इम्पोर्टेंट बनता है तवांग सेक्टर में जितने भी हैं। और बाकी 1-2 जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए बस। और बाकी ये मैंने पहले ही बताया था कि ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देना है स्टेट में। आपको पता है बस 30%, 25 to 30% ही पूछेंगे स्टेट से। ये हर स्टेट में होता है, और यहाँ भी जो सिलेबस चेंजेस किया है उसी के हिसाब से चेंजेस किया गया है, ठीक है। बस 25 से 30% ही स्टेट के बारे में पूछेंगे, और बाकी 70% आप देखिए, 70% वेटेज आपका बेसिक सब्जेक्ट का होगा। अब बेसिक सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटी, जिसमें फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंट है, क्या है बता सकते हो, DPSP, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ से पूछेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर राइट टू लाइफ कौन सा उसमें आता है, कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 21 आप बोलोगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन सा, आर्टिकल 19। ये मुंह में होना चाहिए आपका, ये आएगा। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आप गेस भी कर सकोगे। मैं एक नया वीडियो लाऊंगा ये 1 हफ्ता बाद, जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके कैसे आंसर है चुटकी बजा के निकाल लोगे। तो वो आपका सिलेक्शन के लिए, आपको टोटल मार्क में से आपका सिलेक्शन मिलने के लिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क ज़रूरी होता है। ये भी बहुत मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आउट ऑफ 200 100 मार्क मैं कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा है। और आपका नॉलेज का हिसाब से 30% तो स्कोर, 30% स्कोर हर कोई कर लेगा, हर कोई कर लेगा 30% स्कोर, जिसने पढ़ा है डेडिकेटली। लेकिन असली जो फटता है ना, वो 20% निकालने में फटता है। और ये 20% वो एलिमिनेशन, वो ट्रिक से मैं आपको दिलाऊंगा। तो ये मैं वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं डिस्कस कर रहा था ट्राइब के बारे में। फिर करंट अफेयर्स कहाँ से देखें, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं जो स्टेट का करंट अफेयर्स चला रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स चला रहे हैं। ये स्टडी IQ, ये भी स्टडी IQ, PW, ये सब
स्टेट के लिए बना रहे हैं, अनअकैडमी भी बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स, तो वो देखिए थोड़ा। और स्टेट में कौन कौन से स्कीम्स हैं जो रिसेंटली इनॉग्रेट किए हैं, जो रिसेंटली लॉन्च किए हैं, वो स्टेट को देखिए, वो सब स्कीम्स को देखिए। जैसे रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि मेडिकल कॉलेज अरुणाचल में 3 मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, 3 या 4 बनाएंगे, एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ। वो कौन कौन से प्लेसेस पे बनाएंगे, कौन कौन से अरुणाचल का कौन कौन सा स्टेट है जहाँ बनाएंगे, कितने ऑलरेडी हैं, तो ये सब आप देख लीजिए। फिर इकोनॉमी जो कि मेंशन है, वो डायरेक्टली मेंशन है इकोनॉमी एंड हेरिटेज। हेरिटेज मैंने आर्ट एंड कल्चर आप लोगों को बता दिया। आप इकोनॉमी में क्या देखें भाई, स्टेट का इकोनॉमी में क्या पढ़े आप लोगों को पता नहीं, तो रफ आइडिया मैं देता हूँ कि जीडीपी देखिए, गूगल मारिए कि जीडीपी अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में कितना है जीडीपी, ठीक है, वो देखिए। स्टेट का रैंक देखिए जीडीपी में कितना है, किस स्टेट का जीडीपी सबसे ऊपर है, कौन सा स्टेट का, और अरुणाचल का कितना रैंक में, वो देखिए। फिर हर स्टेट एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन ये है, मेजर कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। कौन सा सेक्टर से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन स्टेट में करता है जीडीपी के लिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए? क्या वो इंडस्ट्री है, क्या वो सर्विस सेक्टर है, या क्या वो एग्रीकल्चर है? तो आप लोग चेक कर लेना, लेकिन मुझे लगता है कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है अरुणाचल में, सेकेंड इंडस्ट्री। तो ऐसे, लेकिन फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, इसके बारे में मैं भी श्योर नहीं। और मैं कुछ भूल गया इधर ऐड करने के लिए, लेकिन अभी मुझे याद आया कि आप लोग को और एक चीज़ करना है, ज्योग्राफी करना है। आप लोग को ज्योग्राफी करना है, लेकिन ज्योग्राफी में क्या करोगे, ज्योग्राफी में आप लोग को हिल्स करना है, ठीक है। कौन कौन से हिल्स करना है, जो सोचिए कि मैं रफ में बनाया हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश का, इस तरफ है भूटान, इस तरफ है चाइना, और ये हिमालयन का एक्सटेंडेड पार्ट है, ये ऊपर का। इधर हिल्स है कई सारे, ये दाफला, ठीक है, मिरी, अबोर, मिसमी, ठीक है। अभी इसको याद कीजिए, ये सब आप यूट्यूब में देखिए, कहीं देखोगे ज्योग्राफी का, आप बोलोगे हिमालयन रीजन का मैप, तो आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो देखिए। दूसरा, रिवर्स, क्योंकि अरुणाचल का जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो सब डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। इधर सुबनसिरी है जो कि आके ब्रह्मपुत्र में आसाम में लगता है, इसका अपर लोअर, तो ऐसे डिवीज़न। इधर दिबांग है, इधर सियांग है, तो ये इधर कामेंग है, और उनका सामने जो रिवर पास हुआ है उसके सामने कौन सा टाइगर रिजर्व है। जैसे पक्के टाइगर रिजर्व वो कामेंग नदी से जो आसाम में घुसता है, आसाम में घुसने से पहले उधर एक टाइगर रिजर्व फॉर्म करता है, ऐसे ही नेशनल पार्क फॉर्म करेंगे। तो ये सब आप ज्योग्राफी में देख लीजिए, इतना देखोगे स्टेट के लिए मोर देन एनफ। बाकी आप फोकस कहाँ करोगे, बाकी फोकस आपका होना चाहिए बेसिक सब्जेक्ट में, जो करंट अफेयर्स इंडिया का है, करंट अफेयर्स वो सब उसमें फोकस कीजिए, ठीक है। इस पे ज़्यादा आप लोग जितना टाइम दोगे वेस्ट ऑफ टाइम। स्टेट में क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछते हैं, बहुत कम पूछते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में यही रखना है। तो और बाकी हाँ, नेशनल पार्क, ठीक है, रामसर साइट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिसेंटली कौन कौन सा रामसर साइट ऐड हुआ है, ठीक है। और वेटलैंड्स, आप लोगों को पता होगा कि रामसर साइट और वेटलैंड्स ऑलमोस्ट ये सेम ही है कॉन्सेप्ट, लेकिन वेटलैंड, 2 ऐसे वेटलैंड हैं जो कि बहुत डिग्रेड हो चुके हैं, जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। एक वो नॉर्थ ईस्ट का है, तो कौन सा स्टेट का है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग कंफ्यूज होंगे। वो लोकतक लेक है मणिपुर का, एक लोकतक है और एक कियोलादियो है, कियोलादियो जो कि राजस्थान में। ये दोनों मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। रामसर साइट जो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुके हैं, और इन लोगों को प्रोटेक्शन के लिए इन 2 पार्क को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में लगाया गया है। तो ये जो बेसिक है जो कि न्यूज़ में चल रहा है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। और इंटरनेशनल में आप क्या देखोगे, अब बात आ गया इंटरनेशनल का, क्या देखोगे इंटरनेशनल में? ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन वार। क्या देखना है इसमें, लोकेशन देखिए, जैसे रशिया का 1-2 लोकेशन देखिए, ओडिशा, ये सब, ठीक है। और फिर पैलेस्तीन इजराइल, इन दोनों का इशू देखिए। आर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों का कौन सा रीजन में वार हो रहा है, नगोर्नो काराबाख, तो वो देखिए, ठीक है। तो सोचिए कि पूरा साल में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, गूगल मारिए, बस देखिए, आपका कॉमन वही पड़ेगा, ठीक है।
तो चलो बाय बाय। मैं फिर दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, जैसे कि आप लोगों को बताया कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो आँख बंद करके ट्रिक्स लगाने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस गेसिंग, जो कि ना ही केवल एपीपीएससी में लगता है। मैंने एपीपीएससी अरुणाचल प्रदेश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगा के देखा था। मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, उसमें लगा, उसमें मेरे मार्क्स 121 आए थे only by applying those tricks. I told you that 30% knowledge is necessary, and with 20% tricks I scored such a great mark. Okay, तो आप लोगों को ये विश्वास कीजिए और आप लोग वीडियो देखना, मैं अपलोड करूँगा। ये जो ट्रिक्स है वो ना ही स्टेट पीसीएस में काम आता है, ना बिल्कुल, लेकिन ये यूपीएससी में भी, बाकी स्टेट पीसीएस में भी काम आता है। ठीक है, ये पैटर्न है एक एग्जामिनेशन का पैटर्न, तो आप लोग ये फॉलो कीजिएगा तो बहुत हेल्प होगा। तो थैंक यू, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मैं ये चैनल तो नया स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो छोड़ दीजिए, भाड़ में जाए।